चलो आज हम लोग क्लास 8 के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको आज लर्न करेंगे अच्छी तरह से। तो देखो, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स रहेगा वर्ड्स में, इस तरह से रहेगा। देखो, क्वेश्चन है 15 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशंस के लिए आप कैसे इसको समझो, सीखो, इक्वेशन फ्रेम करो और उसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले जो फाइंड करने बोला है, फाइंड द नंबर, तो इस नंबर्स को ना हम लोग ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। यहाँ लिख भी सकते हो लेट नंबर बी, नहीं मालूम है लेकिन निकालना था, एक्स है पहला काम ये करना। इस तरह का कोई क्वेश्चंस कितने आसानी से बनेगा। अब बोल रहा है 15 लेस देन, तो पहले देखो ये समझो, देन के बाद जो लिखा हुआ है 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किससे? ए नंबर, कौन सा नंबर है? एक्स है, और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। और फिर देखो यहाँ एक बात लिखा हुआ है लेस, लेस का मतलब माइनस करना होगा। कितना करना होगा? 15 लेस। सारा चीज़ इसी क्वेश्चन में था। मैं आपको सिखाया कि नंबर निकालना है, नंबर को एक्स ले लीजिए। अब कह रहा है कि 4 टाइम्स ए नंबर, देन के बाद वाला ध्यान देना। तो 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और अलजेब्रा में, इक्वेशन में 4x का मतलब हो गया 4 इंटू एक्स। 4 टाइम्स द नंबर इज 9, बट 15 लेस, इसमें से कितना माइनस करना है? लेस मतलब माइनस। 4 टाइम्स ए नंबर, 15 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ना। 4 टाइम्स ए नंबर, 15 लेस ऐसे लिखा जाएगा। 15 लेस है 4 गुना एक्स नंबर से, है कितना? इज का मतलब होता है इक्वल टू, अमाउंट है 9, तो यहाँ लगा दोगे इक्वल टू और यहाँ लिख दोगे 9। अब देखो ये बहुत अच्छी तरह से एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का दिखने लगा है। इसमें वेरिएबल है एक्स, निकालना भी है एक्स, 4 मल्टीप्लाई है 15 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब जिसमें एक्स है ना उसको उतार दो और इक्वल टू अपने जगह पर रहने दो, राइट साइड वाला भी अपने जगह पर रहने दो। यहाँ देखो 15 माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये सीखना। 15 प्लस हो जाएगा। अब ये 9 5 कितना हो जाएगा? 24। 9 1 10 14 के 4 हाथ में 24, और यहाँ क्या लिखोगे? 4x, और x निकालना होगा तो जो मल्टीप्लाई है इसको ले जाके उधर डिवाइड कर दो 4 से। 6 चौक 24, देयरफॉर नंबर x इज इक्वल टू 6, और यही आंसर है। देखो अभी अब लोग सेकंड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द मेघास एज इंक्रीज बढ़ जाना, प्लस होना, बाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना हर एज, द रिजल्ट इज 60 ईयर्स, फाइंड द एज। फाइंड द एज है ना, तो अब सॉल्यूशन करते समय जो फाइंड करना है नहीं मालूम है, लेट द एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, मान लिए कि एक्स है, एक्स निकाल देंगे तो हो जाएगा। मेघास एज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स हर एज, तो हर एज जो है सो एक्स है, तो एक्स यदि इंक्रीज खुद से, हर एक्स है, इसको इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स एक्स, उसके एज से 3 गुना से बढ़ रहा है तो प्लस, उसका एज है एक्स, बढ़ गया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 60 ईयर्स। क्लियर है? इफ़ द मेघास एज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स हर एज, रिजल्ट इज 60। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर x है ना, 1x है, 1x प्लस 3x होगा 4x इक्वल टू 60।
x निकालना चाहोगे 60/4 कर दोगे, 15 15 15 4 जा 60, 15 दूनी 30, 45 चौके 60, देयर फॉर x इज इक्वल टू 15 ईयर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है 28 इज 12 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, फाइंड द नंबर। सिमिलर है, जैसे आप पहला बनाए थे वैसे ही है, तो फिर भी प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशन क्या है? लेट द नंबर इज x, देन 4 टाइम्स ए नंबर, कैसे लिखेंगे? 4x, लेस, कितना लेस? 12 है, कितना पहले लिख दिया गया 28 इज 28 से इसको रिलेट कर देंगे, हो गया, लीनियर दिखने लगा। अब निकालना है 4x लिखो, वेरिएबल इसमें है, ये अकेले रहेगा। लेफ्ट साइड कोशिश करेंगे न्यूमरेटर की तरह रहना चाहिए। 28 उधर है, लिख दो, माइनस है उधर ले जाके +12 करो, तो देखो ये ऐड करोगे तो 8 2 10 आया, 2 और 1 3 1 4 आया। यहाँ क्या लिखेंगे? 4x, x इज इक्वल टू 40, ये 4 नीचे लिखेंगे, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ये x का वैल्यू 10 आंसर आया। Let us start question number 4. What does this question says? 5 less than 3 times number. Again less than 3 times number. How much quantity? 5. A number is, now here it is a new thing you are finding here. This is not positive, it is negative. Be careful in the question what is given here. -20. Then find the number. Similar process, but signs and all transformations should be taken care of. Let us take the number. Let number be x. 3 times a number, 3x. How much less? 5 less. What is -20? Very careful. This is -20. Now what to do? We have to find the x. Keep this equal to the left side. -20, no sign, it will remain same. But this sign, after transferring right side of the equal to sign, minus will become +5. Now here -20 is greater than 5, so result must be negative, and the value should be, you should subtract 5 from 20, it will be 15 negative. Understand? Now to find x only, you have to divide by 3. 3 5 ja 15, but this sign will remain in the answer. So very carefully write here minus, then 5, then answer will be this is okay. Let us see in the question number 5, the length of a rectangle. You must understand what is rectangle, what is the shape, and what are the different parameters with it. Find the length of the a rectangle. The length of the rectangle is twice its width. What is width? What is length? What is rectangle? Twice means multiplied. If the perimeter, now the another thing, perimeter of a rectangle you should understand first. Then there is a question. Perimeter is given 54 centimeter. Find the length. So this includes the mensuration as well as linear equation. So let us learn this very carefully. First of all, draw a rectangle. Suppose this is a shape of rectangle. It has 2 parameters, length and width or breadth. Breadth भी बोलते हैं, length भी बोलते हैं. In general, rectangle is with length and breadth. As per the question, length of rectangle is
This length of rectangle is, learn carefully, length is twice width, twice width, twice width. Now the length become equal to 2b and the breadth width is b. There is perimeter is given 54. The another thing you should know, the formula for perimeter of rectangle is, when this is L and this is B, 2 times, very important formula, 2 times L plus B for this question. Any rectangle's perimeter is the sum of the boundary 2 times L plus B. Now put these values 2 अंडर ब्रैकेट, L के जगह पर क्या लिखोगे, ये लिखना 2B, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा बोला था। फिर यहाँ लिख देंगे B, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 54, तो इधर क्या लिखेंगे 54 सेंटीमीटर। अब समझ में आया। यहाँ देखो 2B और एक B मिल करके, ये तो 2 रहने दो, इंटू रहने दो, 3B लिख दो, 2B प्लस B 3B, यहाँ क्या है 54 है। अब सिर्फ B निकालना है तो B यहाँ छोड़ दो, 54 इधर उतार करके इसके नीचे 2 और 3 से डिवीज़न कर दो, हो गया, B निकल रहा है। तो ये काटो, कितना कटेगा 2 दूनी 4, 2 से 14, हो गया 27 दूनी 54, और देखो 3 9 जा 9 तिया 27, तो B का वैल्यू क्या निकला, जो विड्थ था ये 9 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लेंथ, तो यहाँ देखो लेंथ कैसे निकल रहा है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस B, तो ये 2 टाइम्स 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये सेंटीमीटर में था तो लेंथ है सेंटीमीटर लिखेंगे, और यही इसका आंसर है। ध्यान, लेट अस लर्न दिस क्वेश्चन नंबर 6. Question says 6 more than 1/4 of a number. Now you have to learn how you write 1/4 of a number is 2/5 of the number. Then find the number. Question is of one variable, and you have to solutions. Find the number. सबसे पहले let number be x, ये तो सीख गए। सेकेंड में क्वेश्चंस के मुताबिक फ्रेम करना है, तो जैसा लिखा रहता है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो मोर तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6, देन यहाँ फिर दिख रहा है 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 कहलाता है, और किसका है नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है x, 1/4 ऑफ ए नंबर, ये सीखने का चीज़ था, आप सीख गए। मोर है तो इसमें प्लस करेंगे, कितना है 6 करेंगे, इसके यहाँ फ्रैक्शन है ना, यहाँ 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इज़, यहाँ देखो लिखा हुआ है इज़, 2/5 का मतलब 2/5 ऐसे लिखा जाएगा, 1/4 2/5 ऑफ ए नंबर इज़ नंबर, इसमें क्या होना चाहिए x होना चाहिए। समझ में आया। अब देखो इधर x है, इधर x है, तो ऐसा करना चाहिए कि x को एक तरफ लाना चाहिए, और यहाँ पॉजिटिव है तो ध्यान देना कि इस पॉजिटिव को 6 को इधर छोड़ दो, इक्वल टू लिख दो, यहाँ 1 लिख सकते हो, ये राइट साइड वाला अपने जगह पर रह गया, 5x है, ये उधर जाएगा तो हमको माइनस लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है, तो -1/4x, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ कुछ एलसीएम लेके फ्रैक्शन का सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, इधर लिखेंगे 6/1, यहाँ देखो 4 और 5 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 5 4 जा 20, क्योंकि 4 का 2 × 2 4 हो जाता है, फिर 5 से मल्टीप्लाइंगे, 5 से 4 टाइम्स जाएगा, 5 के टेबल्स में 5 4 जा 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 8x आ गया, और माइनस यहाँ से करेंगे 4 से तो 5 टाइम्स जा रहा है, तो 5x यहाँ लिखा जाएगा। ये समझते हो, फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, जितना टाइम्स डिवाइड होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बहुत क्लियर दिखने लगा है
यहाँ 8x से 5x ये पॉजिटिव बड़ा है, यहाँ पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस आंसर आएगा। और 8 से 5 माइनस करोगे तो 3 होगा और साथ में ये वेरिएबल भी आएगा। अब समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है x निकालना है ना। यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, नीचे यहाँ क्या था 20 था, 3x/20 था। अभी समझ में आया। इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे, 6 × 20 हो जाएगा, यहाँ 3x आएगा। अब सिर्फ x निकालना है तो ये 3 डिवाइड होगा, 6 × 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 2 जा कट जाएगा, 20 × 2 कितना आया, x का वैल्यू कितना आ गया 40। क्या निकालना था, नंबर x निकालना था, x = 40, देयरफॉर x = 40 और यही आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट अलग करना है दो भाग में, 178 into 2 parts such that show that the first part is, पहला पार्ट जो होगा 8 less than twice the second part। ये सारी भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इससे आपको पहले इक्वेशन बनाना है, फिर ये निकलेगा दो भाग उसका 178 का। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे हम लोग शुरू करेंगे। किसी का दो पार्ट करना है ना, तो उसमें ज़रूर एक को लिखेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स। यदि फर्स्ट एक्स है तो सेकंड आप कैसे लिखोगे, सीखने का चीज़ है। सेकंड पार्ट टोटल से 178 से लिखोगे, यहाँ 178 और पहला पार्ट घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका। जैसे 10 रुपया है, एक पार्ट को हम 2 मानते हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आएगा। तो x के रूप में यदि x है तो टोटल से x घटा दिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दिखने लगा इसका। लेकिन क्वेश्चंस में और भी कुछ लिखा हुआ है, सो दैट द फर्स्ट पार्ट इज x इज, फर्स्ट पार्ट इज, देन ट्वाइस कैसे लिखेगा, 2 times 178 माइनस x, ये हुआ ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। और लेस करना है तो यहाँ माइनस देना होगा और यहाँ 8 लिखना होगा, 8 लिख देंगे। ये इक्वेशन हुआ। अब इसमें दो जगह x दिख रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमको निकालना है सिर्फ x और दूसरा पार्ट भी, ये भी निकालना है क्वेश्चन के मुताबिक और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ x है तो x लिख देते हैं, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 2 8 जा 16, 1 आया, 14 1 15 आया, 2 एकम 2 कितना आया 356, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3 आ गया। अब माइनस यहाँ साइन है ना, इसके पहले प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ तो हो गया दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 8। अब ये 2x को, x वाले को एक तरफ करते हैं हम लोग, तो x यहाँ लिखे हैं, यहाँ माइनस है ना तो इधर लिखोगे +2x। और इधर देखो 356 से 8 माइनस करना है तो कितना होगा, 8 8 16 4 348, तो यहाँ क्या लिख देंगे 348। ये समझ में आया, ये समझ में आया। 356 नंबर था, 8 माइनस किया इतना। अब यहाँ देखो 2x और 1x मिल के कितना x हो जा रहा है, 3x = 348 और x = क्या आया 348 बाई 388 बाई, ओ सॉरी 2 और 1 3, ठीक है। ये 3 से डिवाइड करो तो देखो क्या हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 18, कितना आया 116, 6 3 18, 8 में 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, x का वैल्यू 116 आया। अब हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट
हो गया x इजिकल टू 116। और दूसरा पार्ट होगा सेकेंड पार्ट जो हमको माइनस करना चाहिए। सेकेंड पार्ट के लिए 178 माइनस 116 माइनस करो तो कितना आ रहा है 6 2 8, इधर 6 आएगा। दूसरा पार्ट का आंसर आया 62। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। थैंक यू।